हिमालय पहाड़ का नाम तुमने सुना ही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। यह हजारों मील तक फैला हुआ है। इस पहाड़ के अंदर वादियों में बहुत सी बस्तियां हैं। ऐसी ही एक बस्ती है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे, अब्बू खां। उनके अकेले आदमी थे, बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिरते। अब्बू खां गरीब थे, बड़े बदनसीब। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तोड़ाकर रात को भाग जाती थी। पहाड़ी बकरी बंधे बंधे घबरा जाती है। ये बकरियां भागकर पहाड़ में चली जाती थी। वहां एक भेड़िया रहता था, वो उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है, न अब्बू का प्यार न शाम के दाने का लालच उन बकरियों को भागने से रोक पाता, और न ही भेड़िए का डर। शायद ये बात हो कि पहाड़ी जानवरों के मिजाज में आजादी से मोहब्बत कुछ ज्यादा ही होती है। यह अपनी आजादी किसी दाम पे देने को राजी नहीं होते। जब अब्बू खां की बहुत सी बकरियां यूं भाग गई तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब बकरी ना पालूंगा। जिंदगी के थोड़े दिन और बचे हैं, बिना बकरी के ही कट जाएंगे। मगर तन्हाई बुरी चीज है। जब अब्बू खां से बेबकरी न रह गया तो कहीं से एक बकरी मोल ले आए। अब्बू खां ने सोचा, कम उम्र बकरी है, शायद हिल जाए, और पहले से ही अच्छा दाना चारा उसे दूंगा तो आदत पड़ जाएगी, फिर यह पहाड़ का रुख न करेगी। यह बकरी थी बहुत खूबसूरत। रंग उसका बिल्कुल सफेद, बाल लंबे लंबे, छोटे छोटे नुकीले सींग ऐसे मालूम होते थे कि किसी ने बढ़िया लकड़ी में खूब मेहनत से तराश कर बनाए हों। बड़ी सुंदर आंखें। प्यार से अब्बू खां का हाथ चाटती थी। दूध तो कोई बच्चा भी दूले। अब्बू खां तो उस पर लट्टू हो गए थे। उसका नाम चांदनी रखा और दिन भर उससे बातें करते रहते। अब्बू खां ने सोचा कि शायद बकरियां मेरे घर में जो तंग आंगन है उससे घबरा जाती हैं। अपनी इस बकरी चांदनी के लिए उन्होंने नया इंतजाम किया था। घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था। उसके चारों तरफ उन्होंने कांटे की बाड़ बनाई और उसके बीच में चांदनी को बांधते थे और रस्सी खूब लंबी रखते थे ताकि मजे से वो इधर उधर घूम सके। इस तरह चांदनी को अब्बू खां के यहाँ काफी लंबा वक्त गुजर गया। जब अब्बू खां को यकीन हो गया कि आखिर को यह बकरी तो हिल गई, अब यह न भागेगी, मगर अब्बू खां धोखे में थे। आजादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल में से निकलती थोड़े है। पहाड़ और जंगल में रहने वाले आजाद जानवरों का दम घर की चार दीवारी में घुटता है। कांटों से घिरे हुए खेत में भी उन्हें चैन नहीं नसीब होता। कैद कैद सब एक सी होती है। एक दिन सुबह जब सूरज अभी पहाड़ों के पीछे ही था कि चांदनी ने पहाड़ की तरफ नजर की। मुंह जुगाली की वजह से चल रहा था, अचानक रुक गया और चांदनी ने दिल में कहा, वो पहाड़ की चोटियां कितनी हसीन है। वहां की हवा, यहाँ की हवा, दोनों का क्या मुकाबला। और गर्दन में आठों पहर कमक ये रस्सी। बस इस ख्याल का आना था और चांदनी अब वो पहले वाली चांदनी न थी। न उसे हरी हरी घास अच्छी लगती थी, न पानी मजा देता था, न अब्बू खां की लंबी दास्तानें उसे भाती थी। दिन ब दिन दुबली होने लगी, दूध घटने लगा। हर वक्त मुंह पहाड़ की तरफ रहता और रस्सी को खींचती और अजीब दर्द भरी आवाज में मैं चिल्लाती। एक दिन सुबह जब अब्बू खां दूध धो रिया तो चांदनी ने उनकी तरफ मुंह फेर लिया और बकरियों वाली अपनी जुबान में कहा, अब्बू खां मियां, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। अगर तुम्हारे पास रही तो मुझे तो बड़ी बीमारी हो जाएगी। मुझे तो तुम पहाड़ पर चले जाने दो। अब्बू खां भी बकरियों की बोली समझने लगे थे। चिल्लाकर बोले, या अल्लाह, ये भी जाने को कहती है, ये भी। अब्बू खां वही घास पर बकरी के पास बैठ गए
और निहायत गमगीन आवाज में पूछा, क्यों बेटी चांदनी, तू भी मुझे छोड़ना चाहती है? चांदनी ने जवाब दिया, हाँ अब्बू खां मियां, चाहती तो हूं। अरे तो क्या तुझे चारा नहीं मिलता, दाना पसंद नहीं है? नहीं नहीं मियां, मुझे दाने की कोई तकलीफ नहीं, चांदनी ने जवाब दिया। तो फिर क्या तेरी रस्सी छोटी है, मैं और लंबी कर दूं? चांदनी ने कहा, इससे क्या फायदा? तो आखिर क्या बात है, तू चाहती क्या है? चांदनी बोली, कुछ नहीं, बस मुझे तो पहाड़ पर जाने दो। अब्बू खां ने कहा, अरे कम नसीब, तुझे खबर भी है कि वहां भेड़िया रहता है? वह जब आएगा तो क्या करेगी? चांदनी ने जवाब दिया, अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं, उनसे मारूंगी। हाँ हाँ जरूर, अब्बू खां बोले, भेड़िए पर तेरे सींगों ही का तो असर होगा। यह कहकर अब्बू खां ने चांदनी को भेड़िए से बचाने के लिए एक कोठरी में बंद कर दिया और ऊपर से जंजीर चढ़ा दी, मगर कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई, उधर चांदनी उछक्कर खिड़की से बाहर। चांदनी जब पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे पेड़ खड़े हुए उसे मुबारकबाद दे रहे थे और कह रहे थे, फिर हम में आ मिली। ऊंची घास जैसे गले मिल रही थी, फूल मारे खुशी के खिलखिलाकर हंस रहे थे। मालूम होता था सारा पहाड़ अपनी बिछड़ी हुई बच्ची के पास वापस आ जाने पर फूला नहीं समा था। चांदनी दिन भर उछली और कूदी और दोपहर ढलने पर उसे पहाड़ी बकरियों का एक गल्ला दिखाई दिया। गल्ले की बकरियों ने उसे खुशी खुशी अपने पास बुलाया। कुछ जवान बकरों ने तो चांदनी की बड़ी खातिर तवज्जो की, बल्कि इनमें से एक बकरा था जो चांदनी को भी अच्छा लगा था। ये दोनों बहुत देर तक इधर उधर घूमे, इनमें न जाने क्या बातें हुई। वहां एक पानी का चश्मा था, शायद उसने सुनी होंगी, शायद वह बता पाए या ना बताए। आखिर एक दूसरे की बात किसी से कहना अच्छा बात थोड़ी है। खैर बकरियों का गल्ला चला गया, वो जवान बकरा भी उनके साथ चला गया। चांदनी को भी आजादी की इतनी आरजू थी कि उसने गल्ले के साथ हो जाना अभी गवारा न समझा और एक तरफ को चल दी। शाम का वक्त हुआ, ठंडी हवा चलने लगी। नीचे अब्बू खां का घर और कांटों वाला घेरा दोनों कोहरे में छुप गए। चांदनी चुपचाप खड़ी हो गई। एक तरफ से अब्बू खां की आवाज आई, लौटा लौटा, और दूसरी तरफ दुश्मन जान भेड़िए की। चांदनी के जी में कुछ तो आया कि लौट चले, लेकिन फिर उसे वो खूंटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों का घेरा याद आया और उसने सोचा कि उस जिंदगी से तो पहाड़ की मौत अच्छी। पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए, सीधे खड़े हुए, और 2 आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। भेड़िया पहुंच गया था। चांदनी ने जो उसकी तरफ रुख किया तो मुस्कुराया और बोला, ओहो अब्बू खां की बकरी है, खूब खिला पिलाकर मोटा किया है। ये कहकर उसने अपनी लाल लाल जुबान अपने नीले नीले होठों पर फेरी। चांदनी ने सोचा, क्या खामखा रात में इससे लड़ूं, क्यों ना अपने आप को शहीद कर दूं। लेकिन फिर ख्याल आया, नहीं। उसने अपना सिर झुकाया, सींग आगे को किए और पैतरा बदलकर भेड़िए के मुकाबला करने लगी। बहादुरों का यही शिवा है। वह खूब जानती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती। वह तो सिर्फ ये चाहती थी कि अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबल करे। जीत हार पर अपना काबू नहीं, वह अल्लाह के हाथ है। चांदनी ने सींग संभाले और वो हमले किए कि भेड़िए का जी जानता। सितारे एक एक कर गायब हो गए। चांदनी ने अपना जोर दुगना कर दिया। सुबह का वक्त नजदीक आया। कहीं से एक मुर्गे ने बांग दी। नीचे बस्ती में से अजान की आवाज आई। मुअज्जिन आखिरी दफा अल्लाहु अकबर कहता था। चांदनी बेदम जमीन पर गिर पड़ी। सफेद बालों का उसका लिबास खून से सुर्ख हो गया था। ऊपर दरख्त पर चिड़िया बैठी देख रही थी। उनमें बहस हो रही थी
कि जीत किसकी हुई। सब कहती है कि भेड़िया जीत, मगर एक बूढ़ी सी चिड़िया है, वह मानती है कि चांदनी जीती।